बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। आज के न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो गूगल एड्स के हवाले से था। उसमें हमने सर्च ऐड लगाना स्टार्ट किया था, तो उसका एक पार्ट हमने कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, उसको सीखेंगे कि उसमें मज़ीद और कौन सी सेटिंग्स आती हैं। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन। स्टेम स्कूल viversity.org का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप स्किल सीख रहे हैं। इसके ऊपर स्किल सीखने के बाद आपको एक एग्ज़ाम दिया जाएगा जिसे आपने क्लियर करना है, और जैसे ही वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपकी प्रोफाइल सेकंड प्लेटफॉर्म वी जॉब के ऊपर बन जाएगी। वी जॉब के ऊपर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ से जॉब हासिल करके आप घर में बैठे काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है। स्टेम के ऊपर स्किल सीखना, एग्ज़ाम क्लियर करना और फिर वो जॉब के ऊपर जॉब हासिल करना। तो आपका जो कोर्स है नियर टू कंप्लीट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होगा और फिर आप लोग ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, और आपकी प्रोफाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो जॉब के ऊपर बन जाएंगी। और फिर आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी स्किल ऐड करनी है और जॉब हासिल करनी है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्तों से ज़रूर ज़िक्र किया करें, उनको बताया करें कि वो लोग भी स्टेम स्कूल से सीखें और वो जॉब से जॉब हासिल करें। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक हमारा गूगल एड्स के हवाले से है। गूगल एड्स मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि जीमेल आईडी आपका मौजूद हो तो ads.google.com ओपन करके साइन इन पे क्लिक करते हैं तो इस पेज के ऊपर हम आ जाते हैं। तो गूगल एड्स में हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था वो पहला ऐड हमने लगाना स्टार्ट किया है सर्च ऐड के हवाले से। सेल को हमने सिलेक्ट किया था और सर्च ऐड को आपको याद हो तो उसमें हमने सबसे पहले अभी कैंपेन सेटिंग की है। तो उसी ऐड को जो हमने कल किया था, एट द एंड ऑफ लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ये ऐड सेव हो चुका है और इसी को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो ये पेज के ऊपर जो फ्रंट पे नज़र आ रहा है इसमें यहाँ पे ये प्लस का साइन है जिधर से हमने क्लिक करके न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक किया था और हमने ऐड लगाया था। लेकिन अभी हम दोबारा न्यू कैंपेन नहीं करेंगे। हमारा ये सामने ऐड मौजूद है, ये देखिए यहाँ पे माउस मूव कर रहा है। ये ड्राफ्ट ऑनलाइन जॉब्स का आपको याद हो कि कल हमने कैंपेन नेम ऑनलाइन जॉब्स दिया था। तो ये साथ फिनिश का बटन है, जहाँ फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे कि उसी ऐड को जो ड्राफ्ट में पड़ा उसको हम फिनिश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी वही कैंपेन ओपन हो जाएगी जिस कैंपेन को कल हमने एक पार्ट करके छोड़ दिया था, सेव कर दिया था। तो आज हम उसको वहीं से आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये आल कैंपेन उसी तरह हमारी कैंपेन ओपन हो जाएगी जैसे कि हमने कल इसको छोड़ा था। यहाँ पे ये बिडिंग और कैंपेन सेटिंग ये दो चीज़ें हमने कर ली थी, तीन चीज़ें सॉरी। सर्च में हमने सर्च ऐड सेलेक्ट किया था और वहाँ से हमने वेबसाइट लिखी थी, मोबाइल नंबर लिखा था। तो ये पहली सेटिंग करने के बाद बिडिंग में हमने गूगल के ऊपर छोड़ा था कि ये बिड ऑटोमेटिक बिड हो, आप खुद ही इसके ऊपर बिड लगाएं। हम खुद से बिड नहीं लगा रहे। उसके बाद हमारी कैंपेन सेटिंग में नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस, ये सारी कैंपेन में ये सेटिंग्स हमें नज़र आ रही हैं जिसमें ये मोर सेटिंग्स भी मौजूद थी। तो ये हमने सब कुछ सीखा कि ये यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स होंगी। तो इसमें अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद कीवर्ड्स एंड एड्स के हवाले से है। ये कीवर्ड्स हमने कैसे ऐड करने हैं और ऐड को हमने कैसे क्रिएट करना है। तो कीवर्ड्स और एड्स के हवाले से ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, तो अपनी नोटबुक रेडी कर लें। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तो उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस टॉपिक के बारे में जो पहला क्वेश्चन है वो नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है ऑडियंस प्रीसेंस और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ये मैं ऑप्शन ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ये कुछ चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे हमने ऑडियंस को टारगेट किया था लोकेशन के हवाले से। प्रीसेंस और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है।
ये आपने बताना है। प्रीसेंस और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है? वंस अगेन पहला क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, प्रीसेंस और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है? दूसरा क्वेश्चन नोट कर लें, ऐड रोटेशन से क्या मुराद है? ये यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ऐड रोटेशन, तो इसके बारे में आपने बताना है अपने अल्फाज में, ऐड रोटेशन से क्या मुराद है। सेकंड क्वेश्चन वंस अगेन सुन लें, ऐड रोटेशन से क्या मुराद है? तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आज की डेट डाल के आप इन क्वेश्चन को लिख लें और इनके आंसर्स आपने देने हैं। और ये मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा होता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं डेली बेसिस पे, उसके आंसर्स जो आपने दिए हुए हैं, इसका रिज़ल्ट भी आपके फाइनल रिज़ल्ट में शामिल होगा, प्लस जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें मिल के आपकी अटेंडेंस कितनी रही, वो सारी चीज़ें जो कैलकुलेट होंगी, तो फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपने बहुत ही एहतियात से लिखने हैं। आपकी नोटबुक जो है वो आपने संभाल के रखनी है। एट द एंड ऑफ लेक्चर ये आपसे कलेक्ट की जाएंगे और इसकी बेस के ऊपर आपका रिज़ल्ट रेडी होगा। तो यहाँ पे हमने कैंपेन सेटिंग कंप्लीट कर ली थी। कैंपेन सेटिंग कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस किया था और इस पेज के ऊपर आ गए थे कीवर्ड और एड्स के ऊपर। हम आज कीवर्ड और एड्स के ऊपर काम करेंगे। कीवर्ड और एड्स हम कैसे लगाते हैं। तो ये ऐड ग्रुप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ऐड ग्रुप को नाम भी दे सकते हैं कोई भी। अगर आप ऐड ग्रुप 1 रहने देना चाहते हैं तो ऐसे भी रहने दें। तो यहाँ पे ये कीवर्ड इंटर कीवर्ड, इस बॉक्स में हम कीवर्ड इंटर करते हैं। तो हमने जो पहले पेज के ऊपर वेबसाइट लिखी थी वो job.org, ये वहाँ से ऑटोमेटिकली इसने ये सारे कीवर्ड उठा लिए हैं, लेकिन हम इसको ब्लैंक कर देंगे। हम ख़ुद से कीवर्ड डालेंगे या फिर हम यहाँ पे कोई एक कीवर्ड लिख के उसके बारे में देखेंगे कीवर्ड हम कैसे सर्च कर सकते हैं। और इसके नीचे एड्स की बात करें तो यहाँ पे हम ऐड लगा के देखेंगे कि ऐड कैसे लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कीवर्ड निकाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी कीवर्ड नहीं है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ से कीवर्ड सारे निकाल दिए कि हमारे पास कोई भी कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे ऐड भी नहीं लगा हुआ। तो फिर हमने इस सब को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले ऊपर ये ऐड ग्रुप है। ऐड ग्रुप को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको ऐड ग्रुप 1 भी रहने दें। यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है कीवर्ड्स में, गेट कीवर्ड सजेशंस, इंटर रिलेटेड वेब पेज यूआरएल। यहाँ पे कह रहा है कि अपना जो आपका वेबसाइट है उसका यूआरएल यहाँ पे इंटर कर दें, तो उसकी बेस के ऊपर गूगल खुद ही आपको कीवर्ड सर्च करके दे देगा। और सेकंड है इंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे जो आपकी प्रोडक्ट का नाम है, सर्विसेज का नाम है। तो जैसे कि हम कहते हैं हमारी जो यहाँ पे कैंपेन बन रही है वो ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से बन रही है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो गेट कीवर्ड का ये ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड गूगल को समझ आ रहे हैं तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे आपको। ये इतने कीवर्ड उसने ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड निकाल के दे दिए। तो एक सिंपल सा तरीका है ये कीवर्ड निकालने का यहाँ से, कि यहाँ पे आप अपना रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे लिखें तो कीवर्ड आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे अगेन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, हमारा फ़र्ज़ करें दूसरा कीवर्ड जो है वो ऑनलाइन अर्निंग है, तो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जाके हम अपडेट कीवर्ड करेंगे यस रिप्लेस। तो यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी कीवर्ड हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, वो पहले वाले कीवर्ड वो गायब हो गए और दूसरे वाले कीवर्ड हमारे पास आ गए ऑनलाइन जॉब्स वाले, जो रिलेट एक दूसरे से मिलते जुलते थे वो रिप्लेस हो गए और दोनों में से जो अलग अलग थे वो यहाँ पे सामने आ गए। तो यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, ये कीवर्ड हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आपने कीवर्ड लिखे, कीवर्ड लिख के आप यहाँ पे नीचे ऐड बनाएं और इसको सबमिट कर दें, बस यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो गई। तो लेकिन अगर इसमें दूसरा मेथड अगर हम देखें कि कीवर्ड लिखने का तरीकाकार होता है, जो गूगल का एल्गोरिथम है वो कीवर्ड को रीड करता है और लोग किस तरह कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो उसके कुछ तरीकाकार हैं। जैसे कि मैच टाइप ये लिखा हुआ है, टाइप्स हेल्प कंट्रोल विच सर्चेस कैन ट्रिगर योर एड्स। ये कीवर्ड यहाँ पे ब्रॉड मैच लिखा हुआ है, कीवर्ड की टाइप्स लिखी हुई हैं। अगर तो सीधा कीवर्ड लिखा हुआ है जैसे कि ये ऑनलाइन जॉब्स लिखा हुआ है तो इसको ब्रॉड मैच कहते हैं। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड इसकी टाइप है।
ब्रॉड मैच के को सिंपल अल्फाज में आप इस तरह समझ लें, मैं एडवांस लेवल पे नहीं समझाता, सिंपल अल्फाज में कि ऑनलाइन जॉब्स अगर आपने ऐसे ही लिखा है, इसको कुछ भी आपने नहीं किया, तो ये ब्रॉड मैच है। इसका मतलब ये है कि गूगल के ऊपर जाके अगर कोई ऑनलाइन का वर्ड सर्च करता है तो तब भी चांसेस हैं कि आपका कीवर्ड सर्च हो जाए, और अगर कोई जॉब्स का वर्ड सर्च करता है तब भी चांसेस हैं आपका ऐड सामने आ जाए। तो अगर किसी ने फ़िज़िकल जॉब कहीं ऑन साइट जॉब ढूंढनी है, वो जॉब सर्च करे और आपका ऑनलाइन जॉब वाला ऐड सामने आ जाए, तो आपका ऐड ज़ाया हो जाएगा। आपका ऐड जो है वो उसके पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो उस बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, उसने तो जस्ट जॉब्स लिखा है। तो ब्रॉड कीवर्ड जो है सबसे ख़तरनाक कीवर्ड कहा जाता है। इसको इसको इसलिए अकेला नहीं लिखते यहाँ पे, इसके साथ कुछ और कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये सेकंड है। अगर इसी कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाए तो इसको फ्रेज़ मैच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में अगर कीवर्ड लिखा हुआ तो फ्रेज़ मैच होगा। फ्रेज़ मैच में ये है कि अगर एक पूरा सेंटेंस को लिखता है, आई वांट ऑनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान, तो आपका कीवर्ड उसमें ऑनलाइन जॉब्स आ रहा है, तो आपका ऐड सर्च हो जाएगा, फ्रेज़ के अंदर से आपका कीवर्ड सर्च हो जाएगा अगर आपने उस कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो इसको फ्रेज़ मैच कहते हैं। तीसरी टाइप इसमें है बड़ी ब्रैकेट्स में अगर कीवर्ड लिखा हो तो एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट के मैच का मतलब है कि अगर कोई ऑनलाइन जॉब्स पूरा सर्च करे तभी आपका ऐड शो हो। अगर वो पूरा सर्च नहीं करे, अकेला जॉब्स लिखे या ऑनलाइन लिखे या ऑनलाइन अर्निंग लिखे, आपका कीवर्ड ना हो, वो एक वर्ड हो उसमें एक नहीं हो, तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तो आपका ऐड शो नहीं होगा। ये तीन तरह के यहाँ पे कीवर्ड की टाइप्स हैं, और चौथी टाइप जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई उसको मॉडिफाइड ब्रॉड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये इनकी टाइप्स बना के दिखाता हूँ कि इन्हीं कीवर्ड को हम चार हालतों में कैसे लिखते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं ऑनलाइन जॉब्स को, इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ फिर से और फिर से। मैंने एक ही कीवर्ड को चार तरह से लिखना है। पहला तरीका तो ये हो गया ऑनलाइन जॉब, जिसको हम ब्रॉड मैच कहते हैं। दूसरे तरीके में हम मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, जो इधर नहीं लिखा हुआ, उसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ से ये कीवर्ड शुरू हो रहा है वहाँ पे प्लस का साइन डाल दें, और फिर अगले कीवर्ड के साथ, वर्ड के साथ फिर प्लस का साइन डाल दें, तो ये ऑनलाइन जॉब्स जो लिखा जा रहा है अभी, ये मॉडिफाइड ब्रॉड हो जाएगा। मॉडिफाइड ब्रॉड का मतलब ये है कि अगर कोई ऑनलाइन सर्च करता है साथ में वो जॉब्स भी सर्च करे, तब जाके आपका ऐड शो होगा। बेशक वो अलग अलग जगह पे लिखा हो, ऑनलाइन अलग जगह पे लिखा है, उसने पूरे फ्रेज़ में जॉब्स अलग जगह पे लिखा है, तो ऑनलाइन भी सर्च हो साथ में जॉब्स भी सर्च हो, तब आपका ऐड सामने आए। तो जब आपने ब्रॉड कीवर्ड जो है वो आपने ब्रॉड मैच लगाना है, तो साथ में मॉडिफाइड ब्रॉड मैच भी लगाते हैं कि अकेला ऑनलाइन से आपका ऐड ना सामने आ जाए या अकेले जॉब से ना आ जाए, ऑनलाइन भी लिखा जाए साथ में प्लस जॉब्स भी लिखा जाए, तो फिर आपका ऐड आए। फिर ये तीसरी सूरत हमारे पास इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स की है, दोनों साइड पे हम इसके इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देंगे। और आखिरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये बड़ी ब्रैकेट्स हैं, ये कीबोर्ड के ऊपर ये सारे साइन मौजूद होते हैं, तो ये बड़ी ब्रैकेट्स यहाँ पे आप लगा देंगे। तो ये एक कीवर्ड को लिखने के चार मेथड हैं जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको एक वेबसाइट से भी हम समझ लेते हैं बहुत जल्दी से कि हमारे पास यहाँ पे अगर हमने उनको 50 कीवर्ड देने हैं तो 50 कीवर्ड को चार चार सूत्रों में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप गूगल ओपन कीजिएगा, गूगल ओपन करके यहाँ पे लिखिएगा एडवर्ड्स रैपर। एडवर्ड्स रैपर आप लिखेंगे तो adwordsrapper.com के नाम की ये वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लें तो ये एडवर्ड्स रैपर की वेबसाइट आ जाएगी। तो इसमें ये यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स इसकी लिखी हुई हैं, ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। एडवर्ड्स लिखा हुआ है एक वर्ड, तो ये ब्रॉड मैच, मॉडिफाइड ब्रॉड, फ्रेज मैच की सारे दी हुई हैं। ये एडवर्ड अगर ऐसे लिखा गया है तो ये ब्रॉड मैच है, प्लस के साथ लिखा है। मॉडिफाइड ब्रॉड मैच है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है तो ये फ्रेज मैच है, और ये ब्रैकेट में लिखा गया तो एग्जैक्ट मैच है। तो इसके यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे हाउ टू यूज़, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कीवर्ड को रैप करने का। तो यहाँ पे हम उधर जाएंगे अपने गूगल एड्स में जिधर हमने कीवर्ड सर्च किए हुए हैं। तो मैं ये कीवर्ड जो मैंने लिखे थे वो मैं निकाल देता हूँ, ये कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे, जो हमने लिखे थे सिर्फ एक दफ़ा ऑनलाइन जॉब्स रहने देते हैं।
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने सारे कीवर्ड उठाएंगे, इसको मैं सिलेक्ट आल करके कॉपी करता हूँ और इसको जाके यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और रैप कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब रैप कीवर्ड के ऊपर क्लिक करें तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और आपको कीवर्ड दे देगा। यहाँ पे रैप कीवर्ड में ये कीवर्ड आपने लगाए थे, 25 लाइन थी इसमें, जो कीवर्ड आपने लगाए हैं 25 लाइन थी, तो उसको उसने लिख दिया है। 25 लाइन है तो एक कीवर्ड 4 दफ़ा लिखा जाएगा, तो कितनी दफ़ा हो जाएगा, 100 टाइम हो जाएंगे। तो ये देखिए 100 लाइन्स आ गई इसमें। तो इसमें हर तरह के कीवर्ड्स आ गए कि डाटा एंट्री जॉब्स फ्रॉम होम, फिर उसको मॉडिफाइड ब्रॉड में उसने कर दिया, ये ब्रॉड में आई था, फिर उसको इन्वर्टेड कॉमास में, बड़ी ब्रैकेट में, फिर इसका दूसरा कीवर्ड। तो ये हमारे पास सारे लिखे लिखाए आ गए। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कॉपी, और इसको कॉपी को लेके जाके ये वाले जो पहले वाले ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, और जो न्यू लेके आए हैं उनको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो ये सारी जो हालतें हैं हमारे पास कीवर्ड की टाइप्स हैं वो सारी लिखी जाएंगी। तो ये कीवर्ड लिखने का एडवांस तरीका है। तो मैंने सोचा कि ये एडवांस भी आपको यहाँ पे समझाना चाहिए, क्योंकि ऐड की अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए हमें ये वाला तरीका यूज़ करना पड़ता है कि हम हर एंगल से कीवर्ड को कवर करें। तो यहाँ पे ये हमारे कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए। तो हम नीचे यहाँ पे ऐड बनाते हैं। तो ऐड बनाने के लिए ये हमारे पास ऐड का व्यू होगा, ये मोबाइल व्यू, यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू कर लें। और सबसे पहले फ़ाइनल यूआरएल आपने लिखना है। तो फ़ाइनल यूआरएल हमारे पास हमारी वेबसाइट है, ये हमारे पास वो जॉब की वेबसाइट है। यहाँ से ये फ़ाइनल यूआरएल आप कॉपी करें, जो आपकी वेबसाइट है उसको लेके जाके यहाँ पे आप लिख दें, ये आपकी वेबसाइट होगी। तो ये देखें ऐड के ऊपर फ़ौरन ये अपडेट होगी कि www.vuijob.org यहाँ पे वेबसाइट आएगी। और अगर डिस्प्ले पाथ है हमारा वही जॉब से आगे, फ़र्ज़ करें हम चाह रहे हैं कि लोग इसके ऊपर विज़िट करें, तो वही जॉब से आगे वो जाएं। मार्केटिंग में ये हमारे पास लोकल एसईओ लिखा हुआ है, इस पेज के ऊपर हम लोगों को लैंड करवाना चाह रहे हैं। तो ये देखें वही जॉब / लोकल एसईओ आ गया। तो यहाँ पे हम लोकल एसईओ को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से ये कॉपी किया और इसको हम जाके ये पाथ में दे देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि वही जॉब के ऊपर तो जाए, लेकिन डायरेक्टली एसईओ के पेज के ऊपर। ये देखें वही job.org और लोकल एसईओ, जो भी इसके ऊपर हमारे टाइटल पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो वही जॉब के इस पेज के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये पाथ नहीं देना, हम सिर्फ मेन पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये हम दोनों खाली छोड़ देंगे, तो वही job.org रहेगा। हेडलाइन, यहाँ पे हमने जो टाइटल देना है, ये 3 हेडलाइन तो नज़र आएंगी, लेकिन हम यहाँ पे 15 हेडलाइंस दे सकते हैं। और 15 हेडलाइंस क्यों देते हैं हम, आपने एक चीज़ पढ़ी थी ऐड रोटेशन के बारे में, प्रेफर बेस्ट ऑप्टिमाइज ऐड जो है कैंपेन सेटिंग में, कि जो अच्छा ऐड हो वो सामने आए। तो ये 15 हेडलाइन हमने डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर लिखी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बंदा जो कीवर्ड सर्च कर रहा है वो हेडलाइन ऑटोमेटिकली रोटेट करके वो लोगों को ऐड में शो हो रही होती है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड जो है वो सामने आ जाता है। तो यहाँ पे हम हेडलाइन लिखते हैं, जैसे कि ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ऑनलाइन जॉब्स के बारे में ही लिखते हैं। ऑनलाइन जॉब्स एट होम हमने पहली हेडलाइन लिख दी। तो यहाँ पे ये अपडेट हो गई, ये पहली हेडलाइन आ गई ऑनलाइन जॉब्स एट होम, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आ रही है। उसके लिए हम ये पिन इसको कर देते हैं, ये पिन का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पिन में शो ओनली इन पोजीशन 1, इसको 1 पोजीशन कर देते हैं कि पहली पोजीशन पे शो हो, तो ये पक्का यहाँ पे ही शो होगा। अब हेडलाइन 2 में यहाँ पे हेडलाइन लिखते हैं, तो कम से कम कह रहा है कि 3 हेडलाइन तो आपने लिखनी है। तो ऑनलाइन जॉब्स एट होम, यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट से चीज़ें सर्च होके आ रही हैं। ट्रस्टेड फ्रीलांस मार्केट प्लेस, हायर फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर्स, तो हम इसी में से लिखने की बजाय सेलेक्ट करते हैं। आप खुद लिख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स हायर होंगे, ये, तो इसको हम पिन करते हैं कि ये दूसरे नंबर पे रहे, तो ये पोजीशन 2 ओनली, तो ये दूसरे नंबर पे रहेगा। और तीसरी हेडलाइन हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास ये ट्रस्टेड फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम पिन कर देते हैं ये तीसरी पोजीशन के ऊपर। तो हमारा ये एक ऐड बन गया, यहाँ पे टाइटल बन गया। यहाँ पे अभी सिर्फ 2 शो हो रहे हैं, तो ये तीसरा ज़रा ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक, इसलिए शो नहीं हुआ। तो ये आपके ऐड में उधर शो होगा गूगल के ऊपर। तो यहाँ पे ये आपका टाइटल बन गया सबसे पहले। अब इसके बाद टाइटल में आप ये 15 हेडलाइन लिख सकते हैं, जितनी ज़्यादा हेडलाइन लिखेंगे उतना बेहतर होता है ऐड। लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आप ये 3 हेडलाइन हमने लिख दी हैं, तो इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। हेडलाइन के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, 4 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो 4 डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होती हैं अपने
हमने लिखना होता है अपनी जॉब के बारे में, जैसे कि हमारी वेबसाइट से ये चीज़ें आ रही हैं कि ये जॉब्स ट्रस्टेड फ्रीलांस मार्केटिंग फॉर योर बिज़नेस वो जॉब। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। और उसके बाद ये सेकंड हेडलाइन में डिस्क्रिप्शन में और भी अगर हमने कुछ लिखा है तो हम यहाँ पे अपनी जॉब के बारे में, हम अपने बिज़नेस के बारे में लिख रहे होते हैं। तो ये देखिए ऐड बनता जा रहा है, woojob.org लिखा गया और यहाँ पे टाइटल लिखा गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी गई। तो इसको भी पिन कर सकते हैं कि ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहे और ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है ये सेकंड पोजीशन पे रहे। तो ये अपनी अपनी जगह पे रहेंगी। इसी तरह मज़ीद डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, ऐड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा ऐड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम डन करते हैं तो हमारा ये ऐड बन जाएगा। ये ऐड नज़र आ रहा है हमारा यहाँ पे कि woojob.org वेबसाइट, और इसी तरह ऐड लिखा है, इसी तरह सर्च ऐड यहाँ वहाँ पे शो होता है गूगल में। तो ये हमारे कीवर्ड्स होंगे। इन कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड सर्च किया जाएगा, कोई भी बंदा सर्च करेगा तो हमारा ये वाला ऐड उनको गूगल में शो होगा। तो ये ऐड कीवर्ड्स एंड एड्स के बारे में ये चीज़ हमने आज सीखी। कीवर्ड्स में हमने ये सीखा कि सिंपली आप कीवर्ड्स कैसे दे देते हैं, सारे ब्रॉड कीवर्ड अगर हम इसको 4 हालतों में लिखते हैं। तो हमने एडवर्ड्स रैपर को सीखा। तो एडवर्ड्स रैपर ये अपने पास नोट कर लें, वेबसाइट कौन सी है। एडवर्ड्स रैपर के ऊपर जाके हमने उसकी 4 हालतें यहाँ पे तैयार की और फिर उसको ला के हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड दिए और उसके नीचे हमने ऐड बनाया। तो ऐड बनाने के बाद यहाँ पे अभी मैं इसको नेक्स्ट करूँगा ताकि नेक्स्ट पेज के ऊपर हम चले जाएं। लेकिन हमारा लेक्चर आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। ये हमारे सर्च एड्स का सेकंड पार्ट था जो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें हम ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है एक्सटेंशंस, बजट और रिव्यू, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और कल के लेक्चर में हमारा ये ऐड कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक प्रैक्टिस करना है। आपने यहाँ से सर्च से लेके सर्च, बिडिंग, कैंपेन सेटिंग और कीवर्ड्स एंड एड्स तक आपने इसको प्रैक्टिस करना है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि ये मैं इनको पार्ट्स में भी इसलिए करवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ये बहुत जल्दी भी शॉर्ट करके बताया जा सकता था तो मैं पार्ट्स में इसलिए करवा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एड्स हैं और ये सबसे लेंथी ऐड सर्च ऐड ही होता है और इसका काम इतना ज़्यादा है मार्केट में कि आप लोगों से यही ये काम ख़त्म नहीं होगा। अगर आप इसके ऊपर पूरी ग्रिप कर लेते हैं तो ये काम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये गूगल एड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसमें सर्च ऐड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गूगल में सर्च में आता है। सर्च ऐड लगाते हुए ये वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है ऐड ग्रुप वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी बेस के ऊपर आपका ऐड नज़र आएगा, इसकी बेस के ऊपर लोग आपके विजिटर आएंगे, इसी की बेस के ऊपर आपको सेल मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है ये समझ आया होगा। इसी तरह आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ एक दफ़ा। तो ये हमें एक्सटेंशंस में लेके आ गया। ये एक्सटेंशंस हैं हमारे पास, ये हम कल ऐड करके देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे बजट कैसे ऐड करते हैं और रिव्यू हम उसको करके और कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको अब ख़त्म कर देता हूँ और ये फ़ौरन सेव हो जाएगा। सेविंग तो हमारी कैंपेन अब ऐड ग्रुप तक सेव हो गई है। उसके आगे ये देखिए ऑनलाइन जॉब्स हमारे पास आ गया है। तो इसमें हमने ऐड ग्रुप भी ऐड कर दिया। कैंपेन टाइप सच था, ऐड ग्रुप ऐड हो चुका है, कुछ हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं। ये डाटा एंट्री जॉब्स फ्रॉम होम प्लस 74 मोर और भी कीवर्ड्स मौजूद हैं। तो यहाँ से दोबारा से हम इसको रिज्यूम करेंगे और फिर इसके ऊपर हम कल दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो एट द एंड ऑफ लेक्चर स्टेम स्कूल के ऊपर आप ये स्किल सीख रहे हैं जो अभी आप मुझसे सीख रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, गूगल एड्स। तो ये आप स्टेम स्कूल पे सीख रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी के तावन से स्टेम स्कूल के ऊपर आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ आपको इस काबिल किया जा सके कि आप ऑनलाइन जॉब्स कर सकें, आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें। ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं हो और आप अर्न भी कर सकें। जो अभी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि हर स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। आप इधर उधर सुनते भी हैं कि वो फ़लाँ ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है। तो वो यही चीज़ें हैं। जैसे आप लोग ये स्किल सीख चुके हैं, इसी तरह उन लोगों ने भी स्किल सीखी और इसी तरह किसी मार्केट प्लेस में गए, जैसे वो जॉब हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे जाके जॉब हासिल की और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग जैसे ही स्टेम स्कूल पे अपनी स्किल कंप्लीट करेंगे, आपका एग्ज़ाम होगा, वो जॉब के ऊपर आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको फिर डिफरेंट जॉब्स आपको ऑफ़र की जाएंगी और जो भी आपके स्किल सेट के साथ मैच करती होगी आप वो कंप्लीट करके देंगे। तो उसके बदले में आपको अर्निंग हो रही होगी, आपको पैसे मिल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कल इसी
टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के साथ दोबारा से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।